हेलो एवरीवन। आज हम बात करते हैं ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ में ही दो ऐसे स्विच वर्ड्स के बारे में, उन सिचुएशंस के ऊपर आप कई बार डिपेंड करते हैं, जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं। एक है स्विच वर्ड, बहुत ही प्यारा स्विच वर्ड है जिसको आप यूज़ करेंगे कई बारी चीज़ें, जैसे हमने कुछ किया और हमें लगता है कि वो सिचुएशन अच्छी थी और हमारे को उस टाइम में एक्शन लेना चाहिए था। सपोज़ कोई आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटी आई जॉब की कि आपने उस टाइम उसको नहीं लिया और आज आपको लगता है कि वो अपॉर्चुनिटीज़ मुझे ले लेनी चाहिए थी। इसी प्रकार पीछे की किसी भी चीज़ को यदि आपको लाना है तो आपने एक बहुत ही सिंपल सा छोटा सा स्विच वर्ड आपके साथ शेयर कर रही हूँ, वो है आपका स्विच वर्ड बैक, BACK, बैक। इसको आप ब्लू कलर में अपने लेफ्ट हैंड पे लिख सकते हैं, प्लेन पेपर पे भी लिख के अपने सामने लगा सकते हैं। और पहले आपने उस सिचुएशन को बोलना है और फिर बैक करके आपको बैक सिचुएशन एंड देन बैक सिचुएशन बैक। इसको आपने वन टाइम में 10 टाइम्स बोलना है, 10 टाइम्स रो में बोलना है। सिचुएशन को मीन्स आप उस बैक सिचुएशन को आप आज में लाना चाहते हैं, इंटेंशन डाल के सिचुएशन बैक या पहले बैक सिचुएशन, वाइस वर्सा जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है, बैक 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 सिचुएशन को लाते हुए। अगर जॉब की अपॉर्चुनिटी है उस जॉब को बोलते हुए बैक 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 10 टाइम्स रो में बोले। इसको आप 3 बारी दिन में कर सकते हैं, सुबह दोपहर शाम। ये ऐसा स्विच वर्ड है जो पिछली सिचुएशंस को यदि हम आज जीवन में इनवाइट करना चाहते हैं तो उसको आपको लाने के लिए, देखिए जो हमारे स्विच वर्ड्स हैं, मॉडर्न स्विच वर्ड्स हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीडेड होते हैं और जब हम उस चीज़ को, सिचुएशन को याद करके आप उसको आज में लाना चाहोगे तो वो डेफिनेटली आपके पास आएगी। विश्वास के साथ आप करते रहें, लगातार करते रहें, कुछ समय तक करते रहें। तो जो सिचुएशंस के ऊपर आज आप ऐसा सोच रहे हैं कि ये सिचुएशन काश मैंने उस टाइम पे ऐसा निर्णय ले लिया होता, तो वो आपके साथ अपॉर्चुनिटी इस जीवन में मिल जाएगी आपको। और एक चीज़, एक स्विच वर्ड और आपके साथ आपको बताना चाहूँगी, जो ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि जिसके अंदर आपको सॉल्यूशन चाहिए कि आपका पीसफुली जो भी कुछ है सॉल्यूशन हो जाए, तो उसके लिए है हमारा स्विच वर्ड, वो भी बहुत छोटा है और हम डेली रूटीन में बहुत यूज़ करते हैं, वो है सेटल, SETTLE, सेटल। इसको हमने 16 टाइम्स बोलना है, सेटल 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 सेटल। 4 टाइम बोलने के बाद पॉज लेंगे, टेक अ डीप ब्रेथ एंड देन अगेन रिलैक्स होके सेटल 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 सेटल। 4 टाइम्स बोलने के बाद अगेन टेक अ पॉज एंड डीप ब्रेथ, रिलैक्स होके सेटल 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 सेटल। 1 गो में आपने इस प्रकार से 16 टाइम बोलना है। 16 बार बोलेंगे, 16 बार आप सुबह दोपहर शाम बोल सकते हैं। सेम लेफ्ट हैंड पे लिख सकते हैं, सामने लगा के रख सकते हैं, वाटर बॉटल पे लगा के रख सकते हैं। तो वो सिचुएशंस आपकी जिस भी सिचुएशन के लिए आप कर रहे हो, आप इसको यूज़ धीरे धीरे वो आपके अंडर कंट्रोल आ जाएंगी। अब इसको आप कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं? सेटल हम अपने फाइनेंशियल मैटर्स को भी सेटल करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। किसी का ब्लड प्रेशर बहुत हाई रह रहा है और नहीं कंट्रोल हो रहा है तो आप अपने हाथ पे ब्लू पेन से लिख लें सेटल और इंटेंशन BP, कि मेरा BP जो है सेटल हो जाए। कार्डियक फंक्शन है यदि आपका प्रॉपर नहीं हो रहा है, उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ब्लैडर का फंक्शन अगर यदि आपका इम्प्रॉपर है, किसी भी चीज़ का बॉडी में अगर आपका फंक्शन प्रॉपर नहीं हो रहा है, किसी भी चीज़ की सेटलमेंट चाहिए आपको, तो यू राइट सेटल। आपको किसी पर्सन के लिए, इसको हम प्रॉक्सी भी कर सकते हैं, किसी पर्सन के लिए आपको सेटल करना है तो आप उसका नाम लेके उस सिचुएशन को लेके सेटल 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 4 टाइम्स करके बोल सकते हैं। आपको किसी में कोई भी आपकी लाइफ की सिचुएशन है, यदि आपकी फैमिली में कोई ऐसे अफेयर्स चल रहे हैं जिसके अंदर आपके जैसे प्रॉपर्टी पे आपके डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, उसके ऊपर आप कुछ अपना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आपका सेटलमेंट हो जाए, तो जब भी आप सिचुएशन से पहले ही सेटल 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 4 टाइम्स करके 16 टाइम्स बोलें। और जब आपकी बातचीत चल रही है तो इंटरनली आप सेटल 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 इन्वोक करते हुए
एनर्जी को चेंज करते रहें तो देखिए आपके जीवन में जो भी परिस्थितियाँ हैं वो आपके फेवर में हो जाएंगी। तो ये बहुत ही सिंपल से छोटे छोटे से स्विच वर्ड्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ इस कड़ी में जो भी हमारी अब चल रही है, क्योंकि मैं हमेशा कोई भी सीरीज़ चलाती ही तो सीक्वेंस में ही चलाती हूँ। तो आजकल हमारी स्विच वर्ड पे जो चल रही है छोटे छोटे स्विच वर्ड्स बहुत तरीके के हैं। मॉडर्न स्विच वर्ड बड़े बड़े भी फ्रेजेस होते हैं, तो कई बार ये बड़े बड़े फ्रेजेस का मतलब नहीं समझ आता है, और जब मीनिंग ही नहीं समझ आता तो कई बार हमारा सबकॉन्शियस उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। हम कर तो रहे होते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं होते हैं। ये जो छोटे छोटे स्विच वर्ड्स हैं ये बहुत ही हमारे रिजल्ट ओरिएंटेड हैं, और जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इसके अंदर मैं जो काउंटिंग बता रही हूँ वो मेरे प्रैक्टिकल किए हुए के आधार पर बता रही हूँ काउंटिंग। उसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ज़रूर रीज़न है जो हम क्लास के अंदर डिस्कस करते हैं। और बाकी आप इसको कितने भी नंबर ऑफ टाइम जो आपकी इंट्यूटिव गाइडेंस है इसके अंदर देखिए, किसी भी चीज़ की चैंटिंग में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है। अपनी इंट्यूटिव गाइडेंस के हिसाब से आप कर सकते हैं, चाहे वाटर टेक्निक से उसको चार्ज करके करें, अपने लेफ्ट हैंड पे लिख के करें, या वॉटेवर इज वे सूट्स यू। और लेकिन हर चीज़ को आपने लगातार जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपको रिजल्ट्स नहीं पता चलेंगे। तो रेगुलर करने के बाद आप हमसे अपने रिजल्ट ज़रूर शेयर करें। और जो लोग नए हैं हमारे चैनल के साथ और आपको ये जानकारी अच्छी लग रही है, सिंपल सी है, टेक्निक्स इतनी सिंपल है कि हर कोई कर सकता है, बच्चा भी कर सकता है। यदि आप बच्चे को भी जीवन में सेटल करना चाहते हैं तो उस बच्चे का नाम लेके आप बोलें। कई बार क्या होता है कि हम चाहते तो हैं कि बच्चा हमारा सेटल हो जाए, हमारे चाहने से नहीं होता है, परिस्थितियाँ बच्चे के फेवर में नहीं जा रही हैं, तो आप उसके अंदर सेटल और बैक दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। कई बार बच्चे ही अपॉर्चुनिटीज़ को छोड़ देते हैं, तो इस प्रकार से मल्टीपल यूजेस हैं। अब मैंने आपको बताया, अब आप इसका जैसे भी प्रयोग करना चाहें कर सकते हैं। इसी के साथ मिलेंगे और अन्य किसी नए वर्ड के साथ। थैंक यू।